अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं सोहराब बरकत। हम एक बड़े खूबसूरत से चाय खाने में बैठे हैं। असल में हमने ये वीडियो काफ़ी दिन पहले शूट करनी थी, कम से कम आज से 2-3 दिन पहले, लेकिन हम इस वजह से नहीं शूट कर सके क्योंकि हम सोच रहे थे कि इस हवाले से कोई अपडेट आए, कोई हतमी खबर आए, उसके बाद शूट करें। और आप यकीन कीजिए तब से तबीयत उदास है और सारे पाकिस्तान का शायद यही हाल है, सबकी तबीयत उदास है। इनफैक्ट ये शाम में भी उदास हैं क्योंकि हमारे वो कहते हैं ना कि वी लॉस्ट अवर जेम इन आइस। हमारा एक बहुत बड़ा लेजेंड इस वक्त पहाड़ों में कहीं गुम है। उसका इश्क पहाड़ थे और वो पहाड़ों ने ही उसे अपने आगोश में ले लिया और अभी तक उसकी कोई मालूमात नहीं हो सकी। हम जो ये सारा इंसिडेंट है मोहम्मद अली सैद पारा वाला, ये जो माउंटेनियर वाला है, हम ये सारा इंसिडेंट आपके सामने रख देते हैं और A to Z हम आपको सारी चीज़ें बताते हैं कि ये हुआ क्या और ये हो क्या रहा है। K2 दुनिया की दूसरी बड़ी पहाड़ी है। इसकी जो ऊंचाई है वो 8611 मीटर है, यानी ये माउंट एवरेस्ट के पास दूसरी बड़ी पहाड़ी है। लेकिन माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो इससे 200 मीटर ही ज़्यादा होगी, ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि आज तक K2 को किसी ने सैर नहीं किया था, विंटर्स में सैर नहीं किया था। यानी गर्मियों में आप सालाना मेरे ख्याल में 50 से 100 बंदे K2 को सैर करते हैं, लेकिन विंटर में अभी तक K2 को किसी ने सैर नहीं किया था। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बनी हुई थी। ये पूरी दुनिया के माउंटेनियर्स के लिए एक सरदर्द बनी हुई थी और पूरी दुनिया के माउंटेनियर्स इस ताक में थे कि कब वो मौका आए जब वो K2 को सैर करें। इसी असना में 2021 में दुनिया भर के 20 ममालिक में से 60 माउंटेनियर्स पाकिस्तान आए। उनका ताल्लुक दुनिया के 20 ममालिक से था और वो सारे चोटी के माउंटेनियर्स थे, यानी वो सारी चीज़ें जानते थे कि कैसे किसी पहाड़ पर चढ़ते हैं। उनमें से एक मोहम्मद अली सैद पारा भी था और उसका बेटा साजिद अली सैद पारा भी था। अब आप ये समझें कि ये जो K2 है, इसके बेस कैंप तक जाने के लिए 90 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। यानी बेस कैंप जहाँ से होकर आप सिर्फ K2 देखते हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कम से कम 90 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है और उसके बाद उसका बेस कैंप आता है। उस बेस कैंप में ये कम से कम 15 से 20 दिन लोग ठहरते हैं और वहाँ पर ठहरने के बाद फिर ये K2 पर चढ़ाई शुरू करते हैं। आगे K2 जो पहाड़ी है उसमें कैंप्स बने हुए हैं, C1, C2, C3, फिर बॉटल नेक है, फिर उसकी पीक आ जाती है। अब ये जो कैंप्स हैं ये कुछ 100 किलोमीटर्स के फासले पर बने हुए हैं और जो कैंप 4 है, यानी जहाँ वहाँ पर जाकर आप स्टे करते हैं, और उसके ऊपर जो बॉटल नेक है वो सबसे ख़तरनाक एरिया उसे कहा जाता है, उसे डेथ जोन कहा जाता है। 1953 में जो एक अमेरिकन माउंटेनियर थे जॉर्ज बेल, उन्होंने इसे जो लक़ब दिया था वो कातिल पहाड़ का लक़ब दिया था। उन्होंने कहा था कि K2 हमेशा इंसानों को खा जाता है। बॉटल नेक का जो एरिया है वो ज़्यादा ख़तरनाक है, वो गुजारना बड़ा मुश्किल है और उसके बाद पीक शुरू हो जाती है। अब जो बॉटल नेक है वहाँ पर जो हवाओं की स्पीड है वो 200 किलोमीटर प्रति हार की रफ्तार से हवाएं चलती हैं और आप ये देखें कि वहाँ पर टेम्परेचर -60 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। -60 से मुराद ये है, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि आपकी आंखों के अंदर जो लिक्विड है वो भी फ्रीज होकर बर्फ़ बनना शुरू कर देता है। ये -60 डिग्री टेम्परेचर है। ये वो पहाड़ी है जिसको सैर करना था मोहम्मद अली सैद पारा ने। अब मोहम्मद अली सैद पारा के बारे में थोड़ा सा आप जान लें। मोहम्मद अली सैद पारा इस वक्त दुनिया में 800 मीटर से ऊंचे 14 पहाड़ हैं। उनमें से 8 पहाड़ मोहम्मद अली सैद पारा सैर कर चुका था। 2017 में उसने नांगा पर्वत को सैर किया और बड़ा पुरज़्म था और वो उसका ये ख्याल था कि वो K2 को सैर करके यहाँ पर पाकिस्तान का झंडा लहराएगा। और वो था भी इतनी ही हिम्मत वाला, उसका ताल्लुक पहाड़ों से था और उसका इश्क भी पहाड़ थे। वो कहता था कि मैं अगर जब मरूं तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे नाम के साथ लिखा जाए कि वो उसका जो ज़िंदगी उसने गुजारी है वो पहाड़ों पर गुजारी है। मोहम्मद अली सैद पारा अपनी टीम को लेकर पहाड़ों पर चढ़ा। उसके साथ 4 लोग थे। एक तो उसका बेटा था साजिद अली सैद पारा और 2 एक आइसलैंड से बंदा था और एक चिली से था। ये दोनों भी चोटी के माउंटेनियर्स थे। ये सारे ऊपर गए पहाड़ पर और जब ये कैंप 4 पर पहुंचे तो मौसम ख़राब हो गया और मौसम इस कदर ख़राब हुआ कि ये वापस आए नीचे कैंप 3 पर। वहाँ पर भी मौसम ख़राब था, फिर वापस आई। फिर ये 15 दिनों के वक्फे के बाद दोबारा ऊपर गए। जब ये कैंप 4 पर पहुंचे तो जो साजिद अली सैद पारा है, मोहम्मद अली सैद पारा का बेटा, उसके मुताबिक उसे हेलोसिनेशन होना शुरू हो गई। उसके ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिला। यानी हेलोसिनेशन से मुराद ये है कि उन्हें कि ऐसी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं जो असल में होती नहीं हैं।
और चूँकि उसके दिमाग को ऑक्सीजन कम मिलता था, वहाँ पर ऑक्सीजन तो होता ही नहीं है। वहाँ से जब मोहम्मद अली सैयदपारा ने उसकी ये सिचुएशन देखी तो उन्होंने अपना जो ऑक्सीजन टैंक था उसे दिया। जब उसने वो ऑक्सीजन टैंक लगाया, उस दौरान साजिद अली सैयदपारा का उसका रेगुलेटर ख़राब हो गया, तो उसे मोहम्मद अली सैयदपारा ने हुक्म दिया कि तुम वापस चले जाओ। वो वापस आ गया और जो आखिरी राब्ता हुआ वो ये था कि रात के 12 बजे मोहम्मद अली सैयदपारा और उसके साथ जो दो लोग थे वो K2 पर उन्होंने मजीद चढ़ाई शुरू कर दी और उन्होंने बॉटल नेक का एरिया क्रॉस किया। अब जब बॉटल नेक का एरिया उन्होंने क्रॉस किया, उसके बाद पीक शुरू हो जाती है K2 की। वहां तक जो बेस कैंप में लोग मौजूद थे उनके साथ जो ट्रैकर्स लगे हुए थे वो ट्रेस कर पा रहे थे, वो ट्रैक कर पा रहे थे कि मोहम्मद अली सैयदपारा मूव कर गया है। मुसद्दिका खबरों के मुताबिक और साजिद अली सैयदपारा के मुताबिक उन्होंने K2 पर पाकिस्तान का पीक पर पाकिस्तान का झंडा गाड़ा। जब वो वापस मुड़े तीनों तो वो वहां से किसी खाई में गिर गए और अभी तक नहीं मिले। यानी आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर्स उनकी सर्च करने और 3 बार ये ऑपरेशन रोक कर फिर जारी किया गया, वो नहीं मिले। अब ये आप समझें, जब K2 की मुहिम के लिए आप जाते हैं, K2 एक्सपीडिशन के लिए आप जाते हैं, तो सबसे पहले आप $15,000 जमा करवाते हैं। $15,000 उस इमरजेंसी टीम के पास आप जमा करवाते हैं कि अगर आपके साथ कोई हादसा हो गया या आप गुम हो गए या आप कहीं से गिर गए तो उसके बाद वो हेलीकॉप्टर के थ्रू आपको रेस्क्यू करे और आपको वहां से निकाले। इसके आप $15,000 देते हैं। मोहम्मद अली सैयदपारा और बाकी टीम के लोगों ने भी दिए हुए थे $15,000। 4 दिन वहां पर जिंदा रहना, जहां पर 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हों और -70 डिग्री टेम्परेचर हो, ज़हनो गुमान में नहीं आता। लेकिन बहुत सारी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि मोहम्मद अली सैयदपारा के पास आइस को पिघलाकर पानी बनाने वाला जो ईंधन है वो उसके पास मौजूद था काफ़ी वेफर मिकदार में, और खाने पीने की कुछ चीज़ें भी थी। तो अगर इस कदर वो एक महारती है, इस कदर वो पहाड़ों पर एक महारत रखता है, जिसकी एजुकेशन है, जिसकी समझ है, तो फिर शायद एक्सपेक्ट किया जाता है कि खुदा के यहाँ मौजज़े होते हैं। शायद मोहम्मद अली सैयदपारा अभी भी जिंदा हो और शायद वो दिन आए कि मोहम्मद अली सैयदपारा वापस आए जहाँ पर पूरी पाकिस्तानी कौम उसे देख रही है। दिलचस्प बात यह है, मोहम्मद अली सैयदपारा जब ये K2 सैर करने गया था उसे पाकिस्तान में कोई नहीं जानता था, लेकिन अब जब वो इंशाल्लाह वापस आएगा तो उसके लिए दुनिया बदल गई है। मोहम्मद अली सैयदपारा पाकिस्तान का एक लेजेंड बन गया है। मोहम्मद अली सैयदपारा पाकिस्तान का एक हीरो बन गया है और मोहम्मद अली सैयदपारा जब वापस आएगा तो शायद इस हकीकत को देखकर वो भी चुंधिया जाएगा कि उसके पीछे क्या हो गया है। यानी पूरा पाकिस्तान, पूरी टेलीविज़न इंडस्ट्री, पूरा सोशल मीडिया, हर शख्स उसके लिए दुआगो है। हम इस सारी खबर को फॉलो अप करेंगे। आपका भी हक बनता है कि अपने इस लेजेंड के लिए इसका एतराफ़ करें। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप यहाँ पर कमेंट करें, आप लाइक्स करें। ये आपका एक कंट्रीब्यूशन है उस लेजेंड के लिए जो कि एक डिज़र्व करता है। हम सब पाकिस्तानियों के साथ एक बड़ा मसला है, हम लोगों की कदर तब शुरू करते हैं जब वो मर जाते हैं, और जब तक वो जिंदा होते हैं झुंड बनाकर उन्हें गालियाँ देते रहते हैं। मोहम्मद अली सैयदपारा ने ये साबित किया है कि लेजेंड को उनकी ज़िंदगी में अहमियत दी जाए। शायद हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हों, वो ऐसा कारनामा कर जाएं कि जिस पर हम सब किसी हद तक फ़ख्र महसूस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मोहम्मद अली सैयदपारा के लिए दुआगो रहें और हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।